पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी हाल में विदेश में गए और हर बार की तरह उन्होंने देश का अपमान किया। सरकार की आलोचना करें, हमारे नेताओं की आलोचना करें, ये स्वीकार है, लेकिन देश की आलोचना करने के लिए जब वो जुट जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कष्ट होता है। इस बार जो उन्होंने बोला उससे कष्ट तो हुआ ही, लेकिन अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उनसे जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस इस बात के लिए विचार कर रही है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। ये सोच कांग्रेस की कोई नई सोच नहीं है। इसको पीछे अगर हम देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को काम करने का मौका मिला और उन्होंने 1956 में जो काका कालेलकर रिपोर्ट बनाई गई थी, पिछड़े वर्ग को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, आरक्षण दिया जाए, अन्य योजनाएं लाई जाएं, उसके लिए पहले तो बाबा साहब ने आलोचना की कि सरकार के बनने के 1 साल के बाद तक यह व्यवस्था पे विचार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा साहब तो चाहते थे कि संविधान में ही इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन 1 साल के बाद बाबा साहब ने इस बात को उठाया तो फिर बड़ा रुकते रुकाते काका कालेलकर जी के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उन्होंने पिछड़े वर्ग को किस तरह न्याय देना है इसके बारे में अपनी राय दी, बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन नेहरू जी ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। 1961 में एक पत्र नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, पढ़ के उसको मन में बहुत दर्द होता है। उन्होंने उसमें कहा कि आरक्षण से सरकार की क्षमता कम होती है, लोगों के अंदर ऐसे भाव आते हैं जिससे कि वो दूसरे दर्जे के हैं, ऐसी सोच उन्होंने प्रदर्शित की। हालांकि ये भी कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले आम चुनाव 1952 में और फिर एक उपचुनाव हुआ 1954 में, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सांसद का चुनाव लड़ाया गया और कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया, हर ट्रिक अपनाई और बाबा साहब को हराने का काम उन्होंने किया। ये इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब समाज में न्याय होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, उसके बात को आगे बढ़ा रहे थे। और तो और धारा 370 जो कश्मीर में लागू थी, उसने इतने समय से आरक्षण से जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखा। आदरणीय मोदी जी ने इसको ठीक किया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मंडल कमीशन, एक और आयोग जिसने पिछड़ा वर्ग के जुड़ाव की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, उन्होंने 1980 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाला और उसके 9 साल बाद भाजपा द्वारा समर्थित सरकार ने इसको लागू करने का काम किया। यही चीज हम पाते हैं कांग्रेस में एक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की रही। उन्होंने तो गजब ही कर दिया। 1985 में एक उन्होंने भाषण दिया जिसमें कहा कि आरक्षण की व्यवस्था से इडियट्स, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, शर्म आती मुझे बोलते हुए, इडियट्स को बढ़ावा मिलता है। कैसी सोच, कैसे शब्दों का चयन, आप इसको देख सकते हैं। 1990 में जब मंडल आयोग को लागू कर चुके थे तो उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण लोकसभा में दिया उसके विरोध में। और तो और जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा, आरक्षण अस्पृश्यता, पिछड़ेपन या मुख्य धारा में ना जोड़ने के कारण होगा, और उसको उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाए। यूपीए ने भी ऐसा किया। 2005 में आप जानते हैं कि एक अल्पसंख्यक दर्जे देते हुए विश्वविद्यालय को कानून लाया और उसमें जामिया मिलिया को और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी के रूप में परिभाषित करने की असफल कोशिश की। असफल इसलिए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णय दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब उस सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हियरिंग भी पूरी हो चुकी है, जजमेंट उसका जल्दी ही आने वाला है और वहाँ पे भी न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने हमेशा सबको जोड़ने का काम किया।
आरक्षण को मजबूत करने का काम किया। सबसे पहले 2017 की बात मैं करूं तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, उसको ताकत दी। 2019 में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अनारक्षित वर्ग था लेकिन गरीब परिवार थे, उनको आरक्षण देने का बहुत बड़ा काम किया, यानी मूल सिद्धांत को और बढ़ाने का काम किया। 2019 में ही SC/ST आरक्षण के 10 वर्ष पूरे हो रहे थे, उन्होंने 10 वर्ष में इसको और आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है, टूल है। दुनिया के ज्यादातर प्रगतिशील देश इसको प्रयोग करते हैं, कहीं पे इसको कोटा बोलते हैं, कहीं पे इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेकिन मूल भाव एक ही है। और उसको सबसे खुशी की बात, विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व लाने के लिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी अब की जा चुकी है, जिसको क्रमानुसार एक सिस्टम बना करके लागू किया जा रहा है। तो हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने लगातार 1947 से लेकर आज तक आरक्षण का विरोध किया। राहुल जी ने जो बयान दिया है कि आरक्षण को समाप्त करने पर कांग्रेस विचार कर रही है, इसकी हम सब हृदय से भर्त्सना करते हैं और साथ साथ हमारा संकल्प भी है, विश्वास भी है, राहुल गांधी जी के ऐसा कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के सम्मानित नागरिकों की आस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे रहते आरक्षण को एक खरोंच भी कोई नहीं लगा सकता। तो खरोंच तक नहीं लगेगी, लेकिन जो भाषण, जो वक्तव्य, जो अपना मंतव्य राहुल जी ने अमेरिका में दिया है, इसकी हम सब हृदय से भर्त्सना करते हैं। हमको इसकी चोट पहुंची है, इस पीड़ा को भी हम व्यक्त करते हैं और इसके विरुद्ध काम करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। आप सभी मित्र आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजकुमार जी को वापस माइक देता हूं और आगे की हम लोग कार्रवाई बढ़ाते हैं।